नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन में। आज हम चलेंगे वहां जहां पहाड़ों की गोद में बसा है एक छोटा सा हीरा, माणा, जो भारत का पहला गांव तो है ही, मगर इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर मकान में एक अनोखी शांति और सुकून है। माणा कोई आम गांव नहीं है, यहीं से इंडिया शुरू होता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भारत की आत्मा को दर्शाती हैं। ऊंची चोटियों के बीच से होते हुए ये रास्ते आपको हिमालय की गोद में ले जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे किनारे घुमावदार रास्ते जाते हैं। ये रास्ते आपको प्रकृति के और करीब ले आते हैं। दुनिया मानो धीमी हो जाती है। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। माणा का हर पल एक यादगार अनुभव है। माणा कहानियों का स्थान है। इसका इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वो जगह है जहां से महाभारत के नायक पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर गुजरे थे। यहां की हर गली, हर मोड़ महाभारत के उन वीरों की गाथाओं को संजोए हुए है। गांव उनकी यादों में डूबा हुआ है। पीर ही दर पीर ही चली आ रही लोक कथाएं। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की कहानियों को जीवित रखते हैं और हर रात आग के चारों ओर बैठकर उन कहानियों को सुनाते हैं। भीम की ताकत, अर्जुन के कौशल और द्रौपदी की सुंदरता की कहानियां। यहाँ के नृत्य और नाटक महाभारत के उन अद्वितीय पात्रों को जीवंत कर देते हैं। माणा भोटिया लोगों का घर है जो अपने गर्मजोशी से स्वागत और जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों और आभूषणों में सजे धजे होते हैं जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये वे लोग हैं जो उन व्यापारियों के वंशज हैं जिन्होंने कभी तिब्बत के खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार किया था। भोटिया लोग पारंपरिक रूप से तिब्बत के साथ व्यापार करते थे, लेकिन 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद सीमा बंद कर दी गई। इसके अलावा माणा गांव की हवा में उनके पारंपरिक खाने की खुशबू होती है। भोटिया रसोई में पकने वाले व्यंजन उनकी सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक ज्ञान को दर्शाते हैं। यहाँ के भोजन में स्थानीय मसालों और ताजगी का अनूठा मिश्रण होता है। उनके त्योहार रंग और संगीत से भरे होते हैं। भोटिया लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और नृत्य का विशेष महत्व होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इन उत्सवों में भाग लेते हैं और अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं। माणा के खजानों में व्यास गुफा का एक खास स्थान है। एक छोटी सी गुफा जहां कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। यहां कोई भी प्राचीन ऋषि की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकता है। व्यास गुफा से कुछ ही दूरी पर और भी अजूबे हैं। इनमें से एक है गणेश गुफा, जहां माना जाता है कि भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी, और भीम पुल सरस्वती नदी पर एक प्राकृतिक चट्टानी पुल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भीम ने बनाया था। हर चट्टान, रास्ते का हर मोड़ एक कहानी कहता है। देवी देवताओं और नायकों की कहानियां, आस्था और भक्ति की कहानियां। माणा एक प्रहरी की तरह खड़ा है तिब्बत की सीमा से पहले आखिरी भारतीय गांव, रहस्य में डूबी हुई भूमि का प्रवेश द्वार। आज भी गांव अपनी परंपराओं, अतीत से अपने गहरे जुड़ाव को संजोए हुए है। एक सरल समय जीवन की धीमी गति की याद दिलाता है। माणा की यात्रा नक्शे के किनारे तक हिमालय की आत्मा तक की एक अद्भुत यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति में, पौराणिकता में, भोटिया लोगों की गर्मजोशी और संस्कृति में खुद को खो देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो एक यादगार सफर बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।